बीजेपी पार्टी बोलने में विश्वास रखती है, करने में नहीं। उनकी नियत और नीति ठीक नहीं है। ये बात युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्माड़ी के पक्ष में लोगों के सामने वोट मांगने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की नियत और नीति ठीक नहीं है, जिसको लेकर लोग अचंभित हैं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के साथियों के साथ घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई राजेश धर्मानी जी के पक्ष में प्रचार किया। आज हम अलग अलग पंचायत में गए। तिवनी खास पंचायत में जब हमें जाने का मौका मिला, वहाँ पर हमने सड़कों की हालत देखी और वहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये जो सड़कें हैं ये कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय उनकी देन थी, पूर्व विधायक राजेश धर्मानी जी की देन थी। तब से लेकर अब तक पिछले 5 सालों में उन सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है मालूम नहीं है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं की उन्होंने चिंता व्यक्त की कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत हालत ख़राब है। कोई भी अगर मरीज़ बीमार होता है तो यहाँ पर कोई स्थानीय अस्पताल इतने अच्छे नहीं हैं, उनको सीधा यहाँ से रेफ़र शिमला के लिए कर दिया जाता है। शिक्षा व्यवस्था की भी काफ़ी जर्जर हालत है और स्थानीय लोगों ने यहाँ तक बताया कि भी हमें उम्मीद थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हर घर से एक युवा को रोज़गार देंगे। उन्हें लगा कहीं ना कहीं उनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, पर पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। महंगाई कम करने की उन्होंने बात कही। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्सर कहा करती थी कि हमारी सरकार आते हम महंगाई को कम करेंगे, और कहीं ना कहीं 3 गुना आज महंगाई बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर के दाम 1100 से अधिक हो चुका है। आप खुद पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए और महंगाई से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और साथ ही साथ उन्होंने कोरोना काल की भी बात कही। अक्सर कहा करते थे वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। और जब कोरोना काल में यहाँ पर जितने भी मरीज़ चाहे वो बीमार हुए, कोरोना से पीड़ित हुए, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अस्पताल तैयार किया गया वहाँ पर जाके वो इलाज कर रहे थे। और सबसे दुखद बात, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान पिछले कल जयराम ठाकुर जी का आता है कि कांग्रेस पार्टी कहती है, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि पहले कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कह सकते हैं कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, तो कैसे संभव है? आपको मैं साफ कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक नियत साफ होनी चाहिए। रोज़गार देने की बात जो आप कह रहे हैं कि 1 साल में संभव ही नहीं है 1 लाख रोज़गार देना।